हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित विज्ञान सेक्शन में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है डिस्कस कर रहे थे शेखावटी मिशन 100, जिसमें हम चैप्टर सेकंड अम्ल क्षारक एवं लवण के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जो है इनकी एक PDF डाल दूँगी, जहाँ से डाउनलोड करके आप नोट्स को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपके लिए नोट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिशन शेखावटी 100 में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर साल भर भी आपने पढ़ाई नहीं करी है तो अभी से शुरुआत कीजिए, और अभी से शुरुआत करके भी आप सिर्फ पास हो जाएंगे, बल्कि आप आराम से 80-85% नंबर लेकर के आएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने साल भर पढ़ाई करी है वो 100% लाने की जो है अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर सेकंड है अम्ल क्षारक एवं लवण। एक बार फिर से आपको बता दूं, यहाँ से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। अंक भार 7 रहेगा, 2 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न और एक निबंधात्मक प्रश्न इस पार्ट से आने वाला है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लिए थे, 30 तक के क्वेश्चन पहले डिस्कस किए थे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 31 से। जिन बच्चों ने 30 तक के क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो जा करके जो है मेरे चैनल पे जा करके इसका पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस की बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मिल जाएगा, डिटेल में वहाँ पे समझाया गया है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए प्रश्न को समझिए, क्या बताया है। एक धातु का यौगिक है, कोई यौगिक ए है, पता नहीं क्या है, उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? HCl के साथ कराई जाती है, तेनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो जो गैस बनती है वो बुदबुदाहट उत्पन्न करती है, साथ में ही गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। अब मोमबत्ती को बुझाने का काम करते हैं तो इसका मतलब दिमाग में आता है कि वो गैस जरूर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो कि आग को बुझाने का काम करती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है, एक यौगिक क्या बताया इसने, कैल्शियम क्लोराइड है, तो अभिक्रिया के लिए रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पे गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और एक जो है वो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, एक यौगिक। तो इसका मतलब ए क्या हो सकता है? ए हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो कैल्शियम भी है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, ए जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। और जो एक्स है, देखिए ये जो अभिक्रिया होगी ए प्लस में तनु HCl, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड इसने बताया ये बनेगा, इसने ये भी बताया HCl के साथ रिएक्शन होगी। तो ए जो है वो तो अपना क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। एक गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और हम जानते हैं इस अभिक्रिया में दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है, दूसरा जो उत्पाद बनता है वो पानी में बनता है। तो अभिक्रिया कैसे हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में HCl, और क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में पानी। जब इसको हम बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, जो अपने अभिकर्मक हैं और जो अपने उत्पाद हैं उसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो जाएगी। इस तरह से प्रश्न को समझ करके उसका आंसर हम देंगे। प्रश्न संख्या 32 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करानी है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या करना था, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है, तो उसकी उल्टी अभिक्रिया यहाँ पे है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिस जो हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, आधा अणु होता है जल का, उसके साथ 1.5 अणु और जल का जोड़ देते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं जल के साथ अभिक्रिया, तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, ठीक है। ये क्या किसका सूत्र है, ये जिप्सम का सूत्र बन जाता है, CaSO4 2H2O, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम का निर्माण यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33 क्या दिया है। प्रश्न संख्या 33 आपको दिया है, ये जो प्रश्न संख्या 32 था प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला, ये RBSc 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट आ गया है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकलेगी। तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और समीकरण क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
हो गया। इसको जब गर्म किया जाता है, इसने कहा है गर्म करने पर, तो ये जो सिंबल होता है ये गर्म करने का, इसको जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, साथ में जल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पे उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 34 है, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं। देखिए बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग अलग होते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको जब टार्ट्रिक अम्ल के साथ घोला जाता है, उसके साथ मिक्स किया जाता है, तब क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। तो बेकिंग सोडा को जब टार्ट्रिक अम्ल के साथ मिश्रित किया जाता है तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। इसका उपयोग क्या होता है, ये भी क्वेश्चन RBSc 2016 में पूछा गया है। इसका उपयोग क्या होता है बेकिंग पाउडर का, कहाँ पे काम आता है, तो बेकिंग पाउडर जो है वो, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल मिश्रित किया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो ये विक्रिया होती है। ये देखिए ये बेकिंग पाउडर है, ये खाने का सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं खाने का सोडा, उसमें जब कोई अम्ल मिलाया जाता है, अम्ल का मतलब है हमें पता है वो हाइड्रोजन आयन देगा, अम्ल जो भी होगा, यानी यहाँ पे टार्ट्रिक अम्ल मिलाया है तो वो हाइड्रोजन आयन जो है वो इस खाने के सोडे के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, साथ में जल बनाते हैं और अम्ल का सोडियम लवण भी यहाँ पे बनता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव, रोटी, केक में खमीर उठाया जाता है या फुलाया जाता है तथा इससे मुलायम और स्पंजी हो जाता है। इससे वो केक जो भी है या खमीर है वो मुलायम और स्पंजी हो जाता है। RBSc 2024 में पूछा गया ये प्रश्न है कि खमीर उठाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो है यहाँ पे बेकिंग पाउडर का उपयोग खमीर उठाने के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, वो आपको दे रखा है पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण या हम कहें ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये RBSc 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कोई दो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के नाम लिखिए। तो प्रबल अम्ल होते हैं HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3, ये तीनों ही प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। प्रबल क्षार क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों प्रबल क्षार हैं। क्षार की पहचान, उसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन लगे होंगे, अम्ल की पहचान हाइड्रोजन आयन उसके साथ लगे हुए होंगे। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 जो आपको दे रखा है वो क्या है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। कपड़े धोने का सोडा, धावन सोडा, Na2CO3 और 10 जो है इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, 10H2O। जिप्सम की अगर बात करें तो हमने 2-3 बार पीछे पढ़ लिया है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 और 2H2, 2 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको कहते हैं। प्रश्न संख्या 38, निम्न का मिलान कीजिए, मिलान करना है। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, सिरका में कौन सा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली की बात करें, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और खट्टे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से हम मिलान करेंगे। प्रश्न संख्या 39 क्या दे रखा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया ये RBSc 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है, अम्ल और क्षार को जब हम मिलाएंगे, अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो ना अम्ल का प्रभाव रहेगा ना क्षार का, एक उदासीन प्रभाव वहाँ पैदा हो जाता है। उदासीनीकरण की प्रक्रिया इसको हम कहते हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है, जल बनता है और लवण बनते हैं। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल व जल प्राप्त होते हैं, ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रबल क्षार है, इसके साथ एक प्रबल अम्ल HCl, ये एक प्रबल अम्ल है। इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। ये जो अपना खाने वाला नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि एक लवण है और साथ में जल उत्पन्न होता है। तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप लवण व जल का निर्माण होता है, उदासीनीकरण कहलाती है।
प्रश्न संख्या 40 देखिए, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। देखिए पीतल एवं तांबे के बर्तन क्या हैं, ये धातु हैं। पीतल और तांबा क्या हैं, ये धातु हैं। और दही और खट्टे पदार्थों में क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, जब धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, जब धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, यानी धातुओं की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं, और उन ऑक्साइड की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण बनेंगे। ठीक है, धातुएं क्या करती हैं, क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती हैं, और क्षार की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ विषैले लवण बनते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो क्या होता है, जो तांबे और पीतल के बर्तन धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, ये जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो विषैले क्षारों का निर्माण होगा जो हमारे लिए हानिकारक है। अगला जो प्रश्न है वो पूछा है, HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। नमूना प्रश्न पत्र 2025 में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये इनको जब जल में घोला जाता है तो ये अम्ल जैसा व्यवहार दिखाते हैं, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल को घोलते हैं तो अम्ल जैसा व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। तो कोई भी पदार्थ अम्लीय कब होता है, H+ आयन की उपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण। तो आंसर में आप क्या लिखोगे कि जब HCl और HNO3 को जल में घोला जाता है तो वो पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन आयन वहाँ पे निर्मुक्त करते हैं, और पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन आयन होने की वजह से उनका व्यवहार अम्लीय होता है। जबकि ग्लूकोज को और अल्कोहल को जब जल में घोला जाता है तो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होते हैं, और जहाँ पे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होंगे वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेंगे। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ विद्युत के जो है प्रवाह के माध्यम से दे रखी है। जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है। जल में अम्ल का विलयन, ये एक अलग प्रश्न बन सकता है कि जल अम्ल को जब जल में घोला जाता है ना तो वो विद्युत का चालन क्यों करता है। तो उसका कारण क्या होता है, अम्ल को जब हम जल में घोलेंगे तो H+ आयन, फ्री H+ आयन जो है वहाँ पे बन जाएंगे।